Hello बच्चों, let's read this question. The displacement of an object oscillating on a spring is given by, this is the equation where x is equals to maximum x into cos omega t plus phi. If the object is initially displaced in the negative x direction and given a negative initial velocity, then the phase constant phi is between, यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट रेंज दी हुई है फाई के लिए, तो आपको फाइंड आउट करना है फाई किस रेंज में बिलोंग करेगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन में आपका क्या हो रहा है, एक ऑसिलेशन हो रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन आपका हो रहा है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में देखो आप क्या होता है, जी समझ लो ये आपका एक ऑब्जेक्ट है जो एसएचएम कर रहा है। अब इसकी कोई ना कोई एक मीन पोजीशन होगी, राइट, और ये इस मीन पोजीशन से लेफ्ट और राइट इस तरीके से ऑसिलेट कर रहा होगा। तो इसकी एक यहाँ पे एक्सट्रीम लेफ्ट में एक पोजीशन होगी और एक एक्सट्रीम राइट में एक पोजीशन होगी। ठीक है, अब आपको जो यहाँ पे दिया हुआ है, लेट से ये जो इसी एक्सिस के अलोंग इसकी मूवमेंट हो रही है, इसको हम एक्स एक्सिस बोल देते हैं, दिस इज एक्स एक्सिस। ठीक है, और ये जो इसकी इनिशियल ये जो इसकी पोजीशन है यहाँ पे मीन पोजीशन, इसको हम बोल देते हैं एक्स इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड में जितनी भी आपकी पोजीशंस हैं वो नेगेटिव हैं और राइट हैंड साइड में आपकी पॉजिटिव पोजीशंस हैं। ठीक है, लेकिन आपको क्या दिया हुआ है कि जो इसकी इनिशियल पोजीशन है, यानी जहाँ से आपका ये मूवमेंट शुरू हुआ है, उस टाइम पे आपकी जो एक्स की वैल्यू है वो नेगेटिव है। तो यानी आपका जो मोशन स्टार्ट हो रहा है वो समवेयर अराउंड इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कहीं ना कहीं हो रहा होगा, एक्स इक्वल्स टू जीरो से ये जो आपका एक्सट्रीम एंड है, इनके बीच में कहीं ना कहीं वो पॉइंट रहा होगा। लेट्स से दिस इज द पॉइंट, यहाँ से आपका मोशन शुरू हो रहा है और यहाँ पे आपकी जो एक्स की वैल्यू है ये माइनस एक्स कुछ रही है। ठीक है, और इसी टाइम पे जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो भी नेगेटिव है। अब वेलोसिटी देखो नेगेटिव कैसे होगी, यानी कि अगर आप इस साइड में जाओगे राइट हैंड साइड में तो आपकी वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, लेकिन अगर आप इधर जाओगे तो आपकी वेलोसिटी नेगेटिव होगी। तो यानी कि ये पॉइंट यहाँ यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है और इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, राइट। तो ये नेगेटिव वेलोसिटी आपकी यहाँ पे दिखा रहा है। अब देखो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमें क्या समझना है, की कॉन्सेप्ट है the basic equations for displacement and velocity in a simple harmonic motion। ठीक है, जब भी आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है तो आपकी डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी की इक्वेशंस किस तरीके से चेंज होती हैं वो आपको पता होना चाहिए। सो हम बेसिक इक्वेशंस लिखते हैं यहाँ पे। देखो हमारी जो इक्वेशन होती है डिस्प्लेसमेंट की वो आपको क्वेश्चन में भी गिवन है, x इक्वल्स टू क्या होगा आपका x मैक्स, जिसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड आपका, इनटू कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। देखो इस पॉइंट से आपका जो मोशन स्टार्ट हो रहा है, इस टाइम पे आपका जो टाइम पीरियड है वो कितना रहा होगा, t इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि अभी आपका मोशन स्टार्ट होना शुरू हुआ है इस पॉइंट से। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे t इक्वल्स टू जीरो पुट करें इस इक्वेशन में, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट की जो इक्वेशन बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, a cos फाई, राइट। और ये जो x है इसकी वैल्यू आपको दी हुई है कितनी है, नेगेटिव वैल्यू है। अब ये नेगेटिव कब हो सकता है, एम्पलीट्यूड तो देखो एक कांस्टेंट है, ये तो एक पॉजिटिव वैल्यू होती है। ठीक है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये नेगेटिव कब हो सकता है, जब आपकी कॉस फाई जो हो वो नेगेटिव हो जाए, राइट। तो यहाँ से अगर हम देखें तो आपका कॉस फाई जो है वो नेगेटिव होना चाहिए। अब कॉस किस किस जगह पे नेगेटिव होता है किस एंगल्स के लिए, तो आपने देखा होगा जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है और जो आपका थर्ड क्वाड्रेंट होता है, वहाँ पे आपकी कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है, यानी आपका 90 डिग्री से लेके 270 डिग्री के बीच में आपकी कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो एक चीज़ तो हमें यहाँ से मिल गई, ठीक है। और दूसरा आपको जो केस दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि आपकी जो वेलोसिटी है वो भी नेगेटिव डायरेक्शन में है, वो उसकी भी नेगेटिव वैल्यू है। अब वेलोसिटी की वैल्यू हमें कहाँ से मिलती है, एक्स को हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, हमें वेलोसिटी मिल जाती है। तो वेलोसिटी हो जाती है माइनस के ओमेगा ए, कॉस की जगह साइन आ जाता है डिफरेंशिएट करके, ओमेगा टी प्लस फाइव, राइट। अब ये भी इनिशियल जो इसकी पोजीशन है वहाँ पे ये वेलोसिटी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उस टाइम पे आपका जो टाइम है वो यहाँ पर भी ज़ीरो है। ठीक है, तो वेलोसिटी आपकी कितनी आ जाएगी, माइनस ओमेगा ए साइन फाई।
अब ये वैल्यू जो है ये नेगेटिव आनी है, ठीक है, और ये वैल्यू जो है ऑलरेडी नेगेटिव है यहाँ पे, तो आपकी जो साइन फाई है वो आपका पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि अगर साइन फाइव भी आपका नेगेटिव हो गया तो ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आपकी इक्वेशन गलत हो जाएगी, राइट। तो साइन फाइव यहाँ से पॉजिटिव आना चाहिए। अब साइन फाइव पॉजिटिव हो, ये कब हो सकता है, जब आपकी फाइव की वैल्यू क्या हो, जब आपकी फाइव या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करे या फिर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करे, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका जो साइन होता है वो पॉजिटिव होता है। तो इन दोनों केसेस को अगर हम कंपेयर करें, ये वाला केस और ये वाला केस, तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि आपका जो फाई है वो कहाँ पे लाई करना चाहिए, वो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करना चाहिए। और सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करने का मतलब है कि उसका जो एंगल है वो 90 डिग्री से 180 डिग्री होना चाहिए, यानी कि आपका जो आंसर आएगा वो आएगा π/2 से पाई। सो जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। आपकी जो रेंज आ रही है फाई की वो है π/2 एंड पाई रेडियन। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। गुड लक।